आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जब बिहार में चुनाव होता है तो पलायन एक बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा चुनावी मुद्दा होता है। पलायन, बेरोजगारी, और हर राजनीतिक दल की तरफ से, हर गठबंधन की तरफ से पलायन को दूर करने का वादा किया जाता है, बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया जाता है। और खासकर कोरोना काल में जो तस्वीरें दिखी हैं, कैसे पलायन का दर्द बिहार के लोगों को झेलना पड़ा है, दूसरे राज्यों से पैदल वापस अपने घरों को लौटना पड़ा है, फिर किस तरह से उनको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा है, ये सब कुछ देखा है बिहार ने। तो उसके बाद पलायन और बेरोजगारी पर कुछ ज्यादा ही बात होती है, पलायन और बेरोजगारी पर कुछ ज्यादा ही भाषण होते हैं, और पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो गया चुनाव में। अब प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी नई पार्टी नहीं बनाई है, नई पार्टी बनाने का ऐलान वो 2 अक्टूबर को करेंगे। 2 अक्टूबर को उनकी नई पार्टी का शुभारंभ होगा। उन्होंने फार्मूला बताया है, उन्होंने अपना प्लान बताया है कि कैसे, अगर उनकी सरकार आती है तो कैसे वो बिहार से पलायन और बेरोजगारी को दूर करेंगे। अब आपको तय करना है प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनका बयान आप सुनिए, वो क्या फार्मूला बताया है, क्या प्लान है प्रशांत किशोर के पास, क्या विजन है। हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता है आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ। हम आपको बता रहे हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं, उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए, वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा।